तो हेलो गाइस, नमस्ते। दिस इज गुरमीत। आज मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ। कंप्यूटर के पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सारे डिवाइस हैं। किस केबल का क्या नाम होता है, किस पोर्ट का क्या नाम होता है, किस केबल को किस पोर्ट में लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि भाई मेरा 7 साल का ऑफलाइन लंबा एक्सपीरियंस है। बच्चों के कोर्स खत्म हो जाते हैं लेकिन उनको एंड तक भी ये पता नहीं चलता कंप्यूटर के पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करना है और किस केबल का सही नाम क्या है। ऐसे ही उल्टे सीधे नाम बोलते रहते हैं। पोर्ट के नाम भी इवन उनको पता नहीं होते। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। जिनके मन में भी डर हो कि कंप्यूटर के पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, अब से उनको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज सारी चीज़ें आप इसमें सीख जाओगे। इसके अलावा भी आपको यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस व्हाइट डब्बे के बारे में। सबसे बड़ी गलती हम यहीं पे करते हैं, इसको हम सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू नहीं होता है, ये हमारी कैबिनेट होती है। बचपन से आप सीपीयू सीपीयू बोलते आ रहे हैं तो गलती से मिस्टेक तो होगी, मुझसे भी हो जाती है, माफ कर देना। बट आपको याद रखना है ये कैबिनेट होती है, सीपीयू इसके अंदर होता है। अब आप इस कैबिनेट को देख सकते हो एक बार। जो कैबिनेट है हमारी वो अलग अलग तरीके से होती है सबकी। यहाँ पे देखो, इसमें फ्रंट पे कुछ भी एक भी पोर्ट नहीं दिया गया है। अब मैं आपको जो ऊपर इसमें पोर्ट दिए गए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, हर कैबिनेट में पोर्ट्स कहीं भी हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। ठीक है, मेरे कैबिनेट में आप देखो पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब थोड़ा कैमरे को आगे लेके आइए। अब देखिए यहाँ पे ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी 3.0, यानी ये ब्लू कलर वाले जो होते हैं आपको याद रखना है, ये हाई स्पीड होते हैं 3.0। और यहाँ पे देखो एक ये रहा और एक ये रहा, ये ब्लैक वाले हैं, ये यूएसबी 2.0 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइन भी बना है। ये हमारा माइक का जैक है और ये हमारा ऑडियो, यानी कि आप यहाँ से स्पीकर वगैरह, होम थिएटर या फिर गाने वगैरह यहाँ से सुन सकते हो। ये इसका पावर बटन है। चलिए, अब ये तो मैंने आपको पोर्ट के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और सीपीयू के जो पीछे का जो पैनल है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में बात मैं बाद में करूँगा। पहले हम मॉनिटर को कनेक्ट करना सीखेंगे, मॉनिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये जो है मेरा मॉनिटर है। मैं मॉनिटर को आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, आपका जो मॉनिटर है वो अलग तरह का हो सकता है, सबका मॉनिटर अलग-अलग होगा बिल्कुल। तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखिए, मॉनिटर में आपको कुछ पोर्ट मिलेंगे जिससे हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं अपने मॉनिटर को, यानी कि जो जिससे पिक्चर ट्रांसफर होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ पोर्ट कौन-कौन से हैं। थोड़ा कैमरे को आगे लेके आइए और यहाँ पे देखिए, ये जो आपको मॉनिटर में मेरे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्ट है, ये हमारा एचडीएमआई पोर्ट है। एचडीएमआई का मतलब होता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस पोर्ट के थ्रू हमारा जो मॉनिटर है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है। दूसरा ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा वीजीए पोर्ट होता है, ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। ये वीजीए पोर्ट है। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके थ्रू भी हमारा जो मॉनिटर है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पावर है, यानी कि जो पावर केबल है वो यहाँ पे लगती है। और ये वाला ऑडियो का दिखाई दे रहा है। ये हर एक मॉनिटर में नहीं होता है, ये मेरे मॉनिटर में ऑडियो का भी दिया गया है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब यहाँ पे होता क्या है, जो मॉनिटर होते हैं, कोई मॉनिटर केवल वीडियो ग्राफिक्स ऐरे के साथ आता है, यानी वीजीए पोर्ट के साथ आता है। किसी में दोनों पोर्ट होते हैं, जैसे मेरे मॉनिटर में दोनों पोर्ट है। अब अगर आपका मॉनिटर एचडीएमआई या वीजीए के साथ है तो आप उसी से कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। चलिए, अब देखो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं जो एचडीएमआई केबल है वो आपको दिखा देता हूँ, वो कैसी दिखाई देती है। तो ये देखो, ये मेरे पास जो है वो एचडीएमआई केबल है, ये आप देख सकते हो। ये हमारी एचडीएमआई केबल है। जब आप मॉनिटर लेके आओगे, अगर आपका मॉनिटर एचडीएमआई वाला है तो फिर एचडीएमआई केबल उसके साथ में मिलेगी। अगर वीजीए वाला है तो वीजीए शायद आपको साथ में मिले, फिर लेके आनी पड़े। तो ये एचडीएमआई है। पहले मैं इसको एचडीएमआई के थ्रू आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होती है एचडीएमआई। आप इसको क्लोज लेके आइए कैमरे को, अब दिखाइए। ये दोनों साइड से सेम होती है। एचडीएमआई पोर्ट आपको एक मॉनिटर में मिलेगा, यहाँ पे जो मॉनिटर में होगा, और दूसरा आपको आपके कैबिनेट में मिलेगा, यानी कि सीपीयू में मिलेगा। तो अब हमें कनेक्ट करना है एचडीएमआई के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप दिखाओ जरा इसको। यहाँ पे देखो, ये एचडीएमआई हमें लगा देना, मैंने लगा दिया है। और मुझे जो दूसरा हिस्सा है, इसका दूसरा सिरा, वो मुझे यहाँ पे आप देखो सीपीयू में ये एचडीएमआई पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप लगा दीजिए, देखिए एचडीएमआई पोर्ट लग गया है। अब आपका मॉनिटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है आपके सीपीयू से। एक तरीका, अगर आपका जो मॉनिटर है वो वीजे के थ्रू कनेक्ट होता है, उसमें एचडीएमआई नहीं है, या फिर आपके सीपीयू जो आपका जो सीपीयू है वो एचडीएमआई को सपोर्ट नहीं करता है, उसमें एचडीएमआई पोर्ट नहीं है, तो आप वीजे के थ्रू इसको कनेक्ट करोगे। और वीजे का मेरे पास ये रहा, आप देख सकते हो। तो ये हमारी वीजे केबल है, ये आप देख सकते हो। ये वीजे कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, वीजे केबल। क्लोज करके दिखाइए कैमरे को। आई होप ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख सकते हो, दोनों साइड से सेम है वीजीए। इसमें यहाँ पे पेंच होते हैं।
जब आप लगाओगे तो उसको टाइट करना होता है। ये कुछ ऐसी होती है, इसमें 15 पिन्स होते हैं, आप देख सकते हो। तो ये क्या है, सेम आपको यहाँ पे आप देखिए मॉनिटर में आपको लगानी है, जो वीजीए पोर्ट है, इसमें आप लगा दीजिए। अगर आप एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.tlscomputer.com पर जा सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से टीएलएस कंप्यूटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। और इन सभी कोर्स को मैंने अपने 8 साल के ऑफलाइन एक्सपीरियंस बेस पर डिजाइन किया है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको हमारी ओर से आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो सर्टिफिकेट हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मिलता है, सेम सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेक जरूर कीजिए। ये देखिए, बस आपको जिस तरीके से हम फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, हमें देखना होता है किस तरफ से फिट बैठेगी, उसी तरफ से हमें इसको लगाना है। तो मैंने देखा कि किस तरफ से फिट बैठेगी, ये देखो मैंने अपने मॉनिटर में लगा दिया है। और हमें इनको जो ये पेच है इसको टाइट कर देना है। ये देखिए टाइट हो गए, ये देखिए अच्छे से टाइट हो जाएँ तो ठीक रहेगा, वरना फिर बाद में ये जो वीजीए केबल है वो ख़राब हो जाती है, या फिर आपके पोर्ट को भी ख़राब कर सकती है, जिससे कभी पिक्चर आएगी आपके मॉनिटर में, कभी पिक्चर नहीं आएगी। अब देखिए जो दूसरा सिरा है वीजीए का, वो वीजीए पोर्ट आपके सीपीयू में भी मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देखिए ये वीजीए पोर्ट ये रहा, और ये मैं इसको यहाँ पे उसी तरीके से फ़ोन जैसे चार्जिंग पे लगाते हैं सेम आपको देखना है, और जैसे फिट बैठेगा ये आपको लगा देना है। ये देखिए टाइट करके, और यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। हो गया है। अब देखिए आपका जो मॉनिटर है वो कनेक्ट हो चुका है आपके सीपीयू से। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अगर आपको एचडीएमआई के थ्रू करना हो तो भाई एचडीएमआई से कर लो, वीजे के थ्रू करना है तो वीजे के थ्रू कर लो। आपका मॉनिटर जो सपोर्ट करता है वीजीए एचडीएमआई वो आप लगा लो। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूं एक जरूरी बात, वीजीए केबल और एचडीएमआई में फर्क क्या है। वीजीए यानी मैंने आपको बताया वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए केबल केवल पिक्चर कैरी करती है, यानी आपके कंप्यूटर से आपके मॉनिटर को पिक्चर भेजती है, पिक्चर अच्छी दिखेगी आपको, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑडियो कैरी नहीं करती है, मतलब ऑडियो नहीं आएगी। समझ गए, केवल पिक्चर कैरी करती है। जो एचडीएमआई केबल है ये नई टेक्नोलॉजी है, वीजीए ओल्ड टेक्नोलॉजी है। एचडीएमआई क्या करती है, एचडीएमआई ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज कैरी करती है। समझ गए, याद रखना, ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज कैरी करती है, यानी पिक्चर भी और ऑडियो दोनों आती है। अब अगर देखो यहाँ पे मैं वीजीए से अपने मॉनिटर को चलाऊंगा तो मेरे मॉनिटर में ऑडियो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर एचडीएमआई से चलाऊंगा तो ऑडियो भी आएगी और पिक्चर भी आपको दिखाई देगी। एचडीएमआई का मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी फुल एचडी, एचडी एंड 4K तक वो सपोर्ट करता है। 4K आपको क्लियर चलेगा, उसमें क्लियर दिखेगा। क्लियर है, ओके। तो अब हम एचडीएमआई से कनेक्ट करना भी सीख गए, वीजे से कनेक्ट करना भी सीख गए। वीजे के बारे में मैंने आपको बता दिया, एचडीएमआई के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे एक नए पोर्ट के बारे में। कैमरे को जरा आगे लेके आइए और यहाँ पे दिखाइए, ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हर एक सीपीयू में नहीं होता है, लेकिन मेरे सीपीयू में है, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो दे सकता हूँ वो दूंगा। तो ये देखिए इस पोर्ट को हम डीवीआई पोर्ट बोलते हैं। डीवीआई का मतलब है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी वीजीए एंड एचडीएमआई के बीच की टेक्नोलॉजी है। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास केबल है इसका, डीवीआई केबल। ये डिजिटल विजुअल इंटरफेस मैंने आपको बताया। और ये जो है 90% जो केसेस हैं उसमें ये कैरी नहीं करता है ऑडियो को। और जो बुक्स में लिखा हुआ है ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो वहां पे भी यही लिखा हुआ है कि जो डीवीआई है वो कैरी नहीं करता है ऑडियो को। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली जब मैंने देखा है और मैंने भी यही पढ़ा है कि वो कैरी नहीं करता है, लेकिन जब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर, अपने मॉनिटर को, तो साउंड भी आती है, यानी ऑडियो भी आती है। तो मेरे केस में ये ऑडियो भी कैरी कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहा हो इस चीज को, और अगर आपका सिस्टम सपोर्टिव है तो शायद ये फिर ऑडियो भी कैरी करेगा। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं जो चला रहा हूं अभी अपने मॉनिटर को डेली, मैं इसी केबल से कनेक्ट कर रहा हूं। तो इसे कैसे लगाते हैं, ये देखिए आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है डीवीआई। और इसका जो दूसरा सिरा है ना वो आप देख सकते हो, दूसरा सिरा इसका एचडीएमआई है। ये देखिए जो एचडीएमआई केबल का जो आपको मिलता है सेम वही आप देख सकते हो। यानी कि जो इसका दूसरा सिरा है जो एचडीएमआई वाला है, यहाँ पे देखिए आप मॉनिटर में देखिए ये वीजे लगी हुई है। वीजे को मैं हटा दूंगा तो ये जो इसका पोर्ट है डीवीआई का, जो दूसरी तरफ का पोर्ट है एचडीएमआई वाला, ये एचडीएमआई में आपको लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। और अब मैं जो इसका दूसरा सिरा है वो सीपीयू में लगा रहा हूँ, यानी ये वाला। ये आप देख सकते हो, ये वाला सिरा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको, और सेम आपको देखना है जैसे आप फोन चार्जिंग पे लगाते हो, और आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है। ये देखिए हो गया है। चलिए ये देखिए मैंने टाइट कर दिया इसको।
तो मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया है आप कैसे-कैसे मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो भी मैंने दे दिया डीवीआई के बारे में जो कि हर एक सीपीयू में नहीं होता है पोर्ट। और ये वीजीए को अब हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्टली चला के दिखाऊँगा कंप्यूटर, तो हम मॉनिटर कनेक्ट करना तो सीख गए देखो, ठीक है? और मैंने वीजीए हटा दिया क्योंकि मैं वीजीए से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो भाई हमारा ये मॉनिटर कनेक्ट हो चुका है, मैंने डीवीआई के थ्रू इसको कनेक्ट किया है और अब मैं पावर केबल लगा रहा हूँ मॉनिटर में। ये देखिए मैंने पावर केबल लगा दी है, ये यहाँ पे लग चुकी है। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको सीपीयू से कनेक्ट कर दिया, पावर केबल लगा दी है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा मॉनिटर रेडी है चलने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको सीपीयू में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि फिर जब कंप्यूटर चल जाएगा तो हम इसका फेस जो है वो फ्रंट पे रखेंगे और इसको पीछे घुमा देंगे, तो कुछ पोर्ट रह जाएँगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये पोर्ट, यहाँ पे आइए ज़रा। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पावर सॉकेट है, यानी यहाँ पे पावर प्लग लगेगा, जो पावर केबल होती है वो यहाँ पे लगेगी सीपीयू की। तो यहाँ पे अभी मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली। ये देखिए ये है मेरे पास पावर केबल और ये मैंने लगा दी है। तो पावर केबल कनेक्ट हो चुकी है भाई, लेकिन और याद रखना ये जो भी आप जितने भी कनेक्शन कर रहे हो भाई ये मेन बोर्ड में लगाने से पहले करने हैं। अगर आप मेन बोर्ड में लगा के करोगे तो हो सकता है कंप्यूटर चले या ना चले, आप पहले चले जाओ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे बाद में आपको मेन बोर्ड में लगाना है प्लग, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, देखो ये सारे कनेक्शन कर लिया, मॉनिटर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखो एक वीजे का पोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, मैंने बता दिया। थोड़ा आगे लाइए, ये वीजीए पोर्ट हो गया, ये एचडीएमआई हो गया, ये हमारा डीवीआई हो गया, मैंने डीवीआई के थ्रू कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखो एक वीजीए पोर्ट आपको यहाँ पे और मिल रहा है, तो मतलब आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे जो ये ग्रीन और पर्पल आपको दिखाई दे रहे हैं पोर्ट, इसको हम PS2 बोलते हैं, जो कि अब बंद हो चुके हैं। ये कीबोर्ड और माउस हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे छपे हुए हैं दोनों, ये देख सकते हो आप। PS2 पोर्ट हैं जो कि अब बंद हो चुके हैं। अब जो हमारे कीबोर्ड माउस है वो यूएसबी वाले होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कनेक्ट करके डायरेक्टली। तो ये देखिए ये जो हमारे पास माउस है ये वायर्ड माउस है और यूएसबी वाला। तो PS2 वाले बंद हो चुके हैं, तो यूएसबी वाले जो माउस हैं आपके वायर्ड, उनको कैसे कनेक्ट करना है ये आप देख सकते हो। यूएसबी वाले माउस हैं, बस हमें वही फोन की तरह देखना है। और ये ब्लू वाले हैं और ये ब्लैक वाले यूएसबी पोर्ट है, तो हम इसको ब्लैक वाले में करेंगे। ये देखिए हमें देख के लगा देना है, हमारा माउस कनेक्ट हो चुका है। सेम ऐसे ही हम कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए कीबोर्ड भी हमारा यूएसबी वाला है, तो ये हमने लगा दिया है। ये देखिए आपको देख के लगा देना है। ओके, लग गया है। कीबोर्ड माउस कनेक्ट हो गए, मॉनिटर कनेक्ट हो गया, अब सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए थोड़ा नजदीक लाइए। ये देखिए ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला। जो ऑरेंज वाला होता है ये हमारा माइक है, यहाँ पे मतलब माइक लगेगा। और जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला हमारा लाइन आउट का होता है। लाइन आउट का मतलब है ऑडियो आउटपुट का, यानी जब आपको स्पीकर लगाना हो, होम थिएटर लगाना हो, तो आप इसमें लगाओगे। ऑडियो का जो आपकी केबल है, ऑडियो केबल, वो इसमें लगाओगे। और जो ब्लू वाला है ये लाइन इन का होता है, यानी जब आपको अपने कंप्यूटर को ऑडियो देनी हो, जैसे आप मिक्सर कनेक्ट करते हो, जैसे आप गिटार कनेक्ट करते हो। किसके थ्रू गिटार कनेक्ट करोगे? मिक्सर के थ्रू करोगे। तो जो मिक्सर की केबल होगी ऑडियो वाली, जो इनपुट वाली होगी, वो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में आवाज जाएगी, ना कि कंप्यूटर से बाहर जाएगी। कंप्यूटर में जाएगी तो हम ब्लू वाले का यूज करते हैं, और कंप्यूटर से बाहर आवाज भेजनी है, यानी स्पीकर या होम थिएटर लगाना है, तो फिर हम ग्रीन वाली का। और माइक कनेक्ट हमारा ऑरेंज वाला होता है। याद रखना, माइक हमारा ऑरेंज वाले से कनेक्ट होगा। ये आपको कलर से याद रखना है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, वो भी केबल के थ्रू, तो आप ये केबल देखिए, इस केबल को हम ईथरनेट केबल बोलते हैं। इसके थ्रू हम इंटरनेट चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में, केबल के थ्रू, जब हमें केबल से कनेक्ट करना हो। कौन सी केबल है ये? ईथरनेट केबल इसको बोलते हैं। और जिसके दोनों सिरों पर आपके दिखाई दे रहे हैं व्हाइट वाले, ये हमारे RJ45 कनेक्टर हैं। ये आप देख सकते हो व्हाइट कलर के जो आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइड RJ45 कनेक्टर होता है। अब यहीं पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं, मतलब गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, RJ45 पोर्ट बोलते हैं। ये RJ45 कनेक्टर है। पोर्ट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए सीपीयू में आपको पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। ये जो पोर्ट है ये RJ45 कनेक्टर इसके अंदर लगता है, और इस पोर्ट को हम लैन पोर्ट बोलते हैं। LAN पोर्ट। लैन पोर्ट का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं इसका एक सिरा ये यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखिए RJ45 कनेक्टर का मैंने ये लगा दिया, लैन पोर्ट में लग गया है। अब देखो जैसे ही आप लगाओगे कट की आवाज आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब ये सही से लगेगा तो कट की आवाज आएगी। अब ये जो दूसरा सिरा है ये आप कहाँ लगाओगे? ये अपने राउटर में लगाओगे या मॉडेम में लगाओगे, जहां से इंटरनेट आ रहा है, तो वहां पे जाके लगा दोगे। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इसमें लाइट दिखाई देगी, क्योंकि इसमें 2-3 लाइट होती है जो ब्लिंक करती रहती है इस तरीके से। तो जब आपको लाइट दिख जाए, इसका मतलब हमारा कनेक्शन हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो।
तो ये मैंने अभी निकाल दिया क्योंकि मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करता हूँ अपने सीपीयू को। कैसे करना है वाईफाई के थ्रू वो भी मैं बताऊंगा, केबल से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा मैंने सारे पोर्ट के बारे में आपको बता दिया, ये सारे यूएसबी पोर्ट है। चलो ये तो खत्म हुआ। अब हमने लगा दिया, अब हम अपने सीपीयू को इस तरीके से यहाँ पे घुमा देते हैं। ये देखिए हमने घुमा दिया इसको, और हमारा जो मॉनिटर है वो मैं पोजीशन पे लगा देता हूँ अपने मॉनिटर को। और ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो, अगर आपको भी ये चीज़ चाहिए तो आप देख सकते हो। ये हमारा जो मॉनिटर का स्टैंड होता है, जिसे हम टेबल पे भी लगा सकते हैं, दीवार पे भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे अपने मॉनिटर को हैंग कर दूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये देखिए मैं अपने मॉनिटर को हैंग कर रहा हूँ। मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, और ये मैंने आपको दिखाने के लिए कनेक्शन पहले किए हैं, अदरवाइज मैं कनेक्शन बाद में करता हूँ, पहले इसको हैंग कर देता हूँ। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैंने मॉनिटर को कनेक्ट कर दिया है, कीबोर्ड, माउस सब कुछ कनेक्ट कर दिया है, और मैंने सारे पोर्ट और सारी केबल्स के बारे में आपको बता दिया है। अब ये एंड में हमारा आता है यूपीएस। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्या काम करता है? ये आपके कंप्यूटर को एक तो बैकअप देता है, यानी जब लाइट चली जाएगी तो कुछ देर तक आपके कंप्यूटर को चलाता है, जिससे जो आप काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में सेव कर सको। लगभग 20, 25, 30 मिनट आराम से चला देता है, 40 मिनट तक। ये डिपेंड करता है आपने किस कैपेसिटी का ये ले रखा है यूपीएस, ठीक है। और दूसरा ये क्या काम करता है, आपके कंप्यूटर को शॉर्ट सर्किट या फिर जो फ्लक्चुएशन होते हैं, लाइट आ रही है जा रही है, झटके लगते हैं, उससे बचाता है, यानी आपके कंप्यूटर को सेफ्टी देता है। अब तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास यूपीएस है तो फिर आप जो आपका सीपीयू का पावर केबल है, यानी ये आप देख सकते हो सीपीयू में लगा हुआ है, इसको डायरेक्ट हमें वहां पे नहीं लगाना मेन बोर्ड में, हमें इसको यूपीएस में लगाना है। ये देखिए मैंने यूपीएस में लगा दिया है। ओके, और जो हमारा मॉनिटर का जो केबल है, ये देख सकते हो आप, ये हमारा मॉनिटर का केबल है। ये भी मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये भी मैं यहाँ पे ये लगा दिया मैंने यूपीएस में। सीपीयू का केबल भी आ गया, मॉनिटर का भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब सारी चीजें रेडी हैं। अब जो हमारा यूपीएस का केबल है ये वाला, ये हमें मेन बोर्ड में लगाना है। अब अगर आपके पास यूपीएस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, वैसे आपको लगाना चाहिए सेफ्टी पर्पज। अगर नहीं है तो फिर आप ये जो दोनों केबल हैं ये डायरेक्ट मेन बोर्ड में लगा दोगे। तो मैं यूपीएस का लगा रहा हूँ। तो देखिए भाई, मैंने जो यूपीएस का हमारा केबल था वो मैंने लगा दिया मेन बोर्ड में, और अब मैं यूपीएस को यहाँ से घुमा रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए मैं बिल्कुल एक एक चीज को आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। और अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यूपीएस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले मेन स्विच तो ऑन है हमारा, यूपीएस को हमने, देखिए यूपीएस की आपको साउंड आ रहा होगा, ये देखिए यूपीएस का साउंड आ रहा है, ये स्टार्ट हो चुका है। अब यूपीएस ऑन कर दिया, अब हमें सीपीयू को ऑन करना है। ये देखिए सीपीयू ऑन हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिखाइए, देखिए हमारा सीपीयू ऑन हो चुका है, और मॉनिटर भी साथ साथ ऑन हो चुका है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका मॉनिटर ऑटोमेटिक है तो देखिए, जैसे मेरा मॉनिटर ऑटोमेटिक है, जैसे ही सीपीयू चलेगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको पीछे बटन दिया होता है या आगे भी हो सकता है, आपको प्रेस करना पड़ेगा तब जाके चलेगा। ये देखिए भाई हमारा कंप्यूटर चल चुका है। यहाँ पे आप देखो, अब देखो जो हमने कीबोर्ड और माउस कनेक्ट किए थे वायर्ड वाले, वो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर। ये देखिए, ये देखिए माउस भी काम कर रहा है, यहाँ पे आप आके देखिए, ये देखिए माउस भी प्रॉपर काम कर रहा है। और कीबोर्ड से मैं यहाँ पे पिन डालता हूँ तो ये भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, कीबोर्ड और माउस दोनों काम कर रहे हैं, यानी कनेक्शन हमारे सही है। अब देखो, अगर आपके कनेक्शन सही हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है, यानी आपका जो कंप्यूटर सेटअप है वो अच्छे से हुआ है, तो आपको ये विंडो दिखाई दे जाएगी, आपका कंप्यूटर चल जाएगा। इसका मतलब सब चीजें बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कंप्यूटर में कोई समस्या नहीं है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे आप कंप्यूटर चलाओगे आपको तुरंत काम नहीं करना है, एकदम से ऐसे काम नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो, कंप्यूटर क्या है, थोड़ा सा जब चलता है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसको कुछ सेकंड का टाइम देना है। जो उसके प्रोग्राम है वो एक्टिवेट होते हैं, विंडो एक्टिवेट होती है चलने के लिए, एकदम से काम नहीं करना है, वो हैंग हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए अभी प्रोग्राम एक्टिवेट हो रहे हैं, और अभी ये थोड़े से टाइम बाद ये देखिए प्रॉपर वर्क करने लगा है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे और अब हमारा कंप्यूटर रेडी है चलने के लिए। समझ गए? तो मैंने यहाँ पे आपको हर चीज क्लियर की, कैसे कनेक्शन करने हैं, किस केबल को क्या बोलते हैं, किस पोर्ट को क्या बोलते हैं। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर मैंने कुछ गलत बताया हो आपको तो वो भी आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये सही है या गलत है, मतलब मुझे फीडबैक दीजिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर हमें वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड अगर कनेक्ट करना है वो कैसे करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई देखो, ये मेरे पास जो है वायरलेस कीबोर्ड है और ये वायरलेस माउस है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये काम कैसे करते हैं। तो इस कीबोर्ड में सेल लगी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल लगी है इस कीबोर्ड में, ये सेल लगती है। सेल लगाने के बाद मैंने सेल लगा दिया ऑलरेडी, मैंने माउस में भी सेल लगा दी है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे माउस में भी मैंने सेल लगा दी है। और माउस का यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच होता है, ये मैंने ऑन कर रखा है ऑलरेडी। अब ये कनेक्ट कैसे होगा, तो जैसे ही आप माउस और कीबोर्ड खरीदते हो वायरलेस, तो उसके साथ में एक ये रिसीवर आता है, ये आप देख सकते हो, ये रिसीवर है इसका, ये यूएसबी में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रिसीवर है इसका, ये आपको लगाना कहाँ है, आप इसे पीछे भी लगा सकते हो, या फिर आपके फ्रंट पे अगर पोर्ट है या ऊपर पोर्ट है आपके कैबिनेट में सीपीयू में,
तो आप उसे यहाँ पे लगा दोगे। ये देखिए मैंने लगा दिया। बस इतना काम करना है। अगर आपकी विंडो 10 या विंडो 11 है, तो फिर आपको किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमैटिक कनेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा-सा कुछ सेकंड लेगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अब मैंने ये वायर्ड वाले अलग रख दिए और मैं वायरलेस माउस का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, वायरलेस माउस का मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, और वायरलेस कीबोर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, वायरलेस कीबोर्ड मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। समझ गए आप? तो ये भी आपको पता चला वायरलेस कीबोर्ड माउस को कैसे कनेक्ट किया जाता है रिसीवर के थ्रू। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंटरनेट अपने कंप्यूटर में केबल के थ्रू नहीं चलाना है, जैसे मैं केबल के थ्रू नहीं चला रहा हूँ, मेरा केबल ये पड़ा है यहाँ पे अलग, आप देख सकते हो ईथरनेट केबल, मैं चलाता हूँ वाईफ़ाई के थ्रू। तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको ये वाईफ़ाई यहाँ पे ये लाना पड़ेगा, वाईफ़ाई डोंगल आता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है? ये छोटा-सा, ये वाईफ़ाई डोंगल है जो मैंने ला रखा है, आप मार्केट से खरीद सकते हो इसको, और या फिर मैं यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूँगा, आप परचेज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यूएसबी में लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया। लग गया है यूएसबी में। अब मेरा वाईफ़ाई भी कनेक्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए। आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए मेरा वाईफ़ाई भी कनेक्ट हो चुका है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए, मेरा वाईफ़ाई भी कनेक्ट हो चुका है। टीएलएस कंप्यूटर वाईफ़ाई कनेक्ट हो चुका है। तो ये भी आपको पता चला कि वाईफ़ाई से आप कैसे अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, यानी वाईफ़ाई कैसे चलाएँगे अपने कंप्यूटर में। अब तीसरी बात, अगर आपको अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ चलानी है, हो सकता है आपके सीपीयू में ब्लूटूथ ना हो, तो ब्लूटूथ कैसे चलाएँगे आप अपने कंप्यूटर में, वो भी देख लो। जैसे मेरे जो सीपीयू में ब्लूटूथ नहीं है, मैंने ब्लूटूथ नहीं लगवा रखी है, तो ब्लूटूथ नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने मार्केट से ये ब्लूटूथ डिवाइस खरीदा है, टीपी लिंक का, आप देख सकते हो, और मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ इसको भाई यहाँ पे, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हो। ये आप देख सकते हो ब्लूटूथ का, अच्छा है ये 5.3 है, तो आप ये खरीद लेना मार्केट से, ये अच्छा रहता है काफ़ी। बाकी इसका भी लिंक मैं दे दूँगा, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ पे देखो, अभी आप देखो ब्लूटूथ नहीं चल रही है मेरे कंप्यूटर में, आप देखोगे तो ब्लूटूथ शो नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो कहीं भी ब्लूटूथ आपको नहीं दिखाई दे रही है। अब जैसे ही मैं ब्लूटूथ को इसमें लगाऊँगा, ये देखिए, ये ब्लूटूथ डिवाइस मैंने लगा दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए आपको ब्लूटूथ शो हो गई है। तो इस तरीके से अब आप अपने सीपीयू से ब्लूटूथ के थ्रू हेडफ़ोन और ईयरबड्स या स्पीकर कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी, ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है, वाईफ़ाई से कैसे कनेक्ट करना है, वायरलेस कीबोर्ड माउस कैसे कनेक्ट करना है, ईथरनेट केबल से इंटरनेट कैसे चलाएँगे, पोर्ट को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये एक्स्ट्रा है, ऑप्शनल है, अगर आपके कंप्यूटर में, मतलब आपकी जो कैबिनेट है उसमें यूएसबी पोर्ट कम हैं, देखो जैसे मेरे इसमें कम पड़ जाते हैं। अब अगर मैं कुछ और लगाऊँगा तो वो मैं कहाँ लगाऊँगा भाई? तो मैंने ये एक ला रखा है, ये यूएसबी हब है, ये देख सकते हो। ये 4 पोर्ट का हब ला रखा है मैंने, तो ये भी आप लगा सकते हो। ये कहाँ लगाओगे? ये 3.0 यूएसबी है, तो मैं इसको 3.0 वाले में लगा दूँगा, यानी ब्लू कलर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये लगा दिया, अब मुझे 4 पोर्ट एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पे। अब ये वाला मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से आप ये भी मार्केट से खरीद सकते हो और ये भी लगा सकते हो। मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। मैं नहीं चाहता आपको कोई भी डाउट रहे। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो भी मेरे पास डिवाइस है मैं सारे आपको कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। अब आपने देखा होगा, मैं वीडियो में ये वाला माइक यूज़ करता हूँ, ये वाला माइक, जो कि आप देख सकते हो माइक। अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या है, इसका एक रिसीवर होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए भाई, ये इसका जो है रिसीवर है। अब ये रिसीवर आपको कैसे कनेक्ट करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, जो माइक वाला पोर्ट है उसमें आपको लगाना है। अब माइक वाला तो ऊपर भी दिया गया, या तो आप यहाँ पे लगा लो या फिर आप पीछे लगा दो इसको। तो मैं इसको बेसिकली पीछे लगाता हूँ, तो या आज मैं आप यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये देखो मैंने लगा दिया। और अब बस इसको ऑन करेंगे और यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे, तो हमारा माइक भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी मैंने आज आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मुझे नहीं लगता अब आपका कोई भी किसी तरह का डाउट रहा होगा। सो प्लीज़, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताओ, फीडबैक ज़रूर दो, कुछ रहा तो नहीं है, कुछ मैंने गलत तो नहीं बता दिया, फीडबैक ज़रूर दो, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत-बहुत नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।